ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण का 10वें स्कंद के 35वें अध्याय में दूसरा और तीसरा श्लोक श्रवण कर रहे हैं, है ना। उसमें गोपियां जो हैं वो गान कर रही हैं युगल गीत में। तो पहले इसको श्लोक को पढ़ते हैं हम लोग। श्री गोप्य उचु वाम बाहु कृत वाम कपोलो वल्गित भ्रूर अधरार्पित वेणुम कोमलांगुलिभिराश्रित मार्गम गोप्य ईरयति यत्र मुकुन्दः व्योमयानवनिता सह सिद्धैर्विस्मितास्तदुपधार्य सलज्जाः काममार्गण समर्पित चित्ता कश्मलं ययुरप्यस्मृतनीव्यः। भगवान की जो माधुरी है, त्रिभंग ललित माधुरी, सबसे पहले तो उसका वर्णन है। वाम बाहुकृत वाम कपोलो, बाएं कंधे के ऊपर उन्होंने अपने बाएं उसको गालों को रख रखा है ना। एंड वल्गित भ्रू अधुरार्पित वेणुम, और उनकी जो भ्रू है, उनकी जो भौएं हैं, आईब्रोज, तो दे आर मूविंग, दे आर डांसिंग आईब्रोज, ब्लैक डांसिंग आईब्रोज। अधरार्पित वेणुम, और उनके लिप्स पे रखा हुआ है उनके वेणु, है ना, फ्लूट इज देयर ऑन दैट। कोमलांगुली भी आश्रित मार्गम, और जो उनकी कोमल कोमल उंगलियां हैं वो उस वेणु के जो रंध्र हैं, जो छेद हैं, होल्स हैं, उनके ऊपर चल रही हैं। अधरा आश्रित मार्गम, आश्रित मतलब उस पर आश्रय लिया हुआ है उंगलियों ने। गोप्य ईरति यत् मुकुंद, और गोपियां जो हैं कह रही हैं, हे सखी देखो तो ईरियति, ये जो मुकुंद हैं यहां पर इस तरीके से गान कर रहे हैं। ईरियति माने सिंगिंग, है ना, ही इज सिंगिंग। यत्र माने जहां पर, है ना, वेयर इज डूइंग इट। सो वेर एवर द कृष्णा इज देयर, दे आर ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट, है ना, गोपियां भी वहीं पर ही हैं। फिर जब जैसे उन्होंने गोपी देखा, उंगलियों पर वेणु को देखा ना, तो वो ऊपर ऊपर उनकी नजर चली गई और व्योम आकाश में देखा। व्योम यान वनिता से सिद्धई, वहां पर जो देवियां हैं वो अपने अपने यान के अंदर, उनके एरोप्लेन्स होते हैं, क्या होते होंगे पता नहीं, कैसे चलता होगा, पुष्पक विमान होते हैं ना उनके, हाँ पुष्पक विमान होते हैं, तो उसमें चलते होंगे। तो सिद्धई अपने अपने देवताओं के साथ, अकेली नहीं है वो, देवताओं के साथ आई हैं। ये नहीं घर छोड़ के अकेली आ गई हूं, इतनी सेंस है उनको कि गोपियों की तरह अकेली नहीं भाग के आ गई है वो। क्योंकि जब अपने घर से चली थी तो देवता पूछेंगे भैया कहाँ जा रही हो, हमें भी ले चलो, हम भी देख लेंगे उसको, है ना। विस्मितास तदुपधार्य सलज्जा, और जब वो सुनती हैं कि ऐसी एक आवाज आ रही है तो उनको बहुत विस्मित होता, आश्चर्य होता है कि कौन गा रहा है, ये कौन गा रहा है, ऐसी आवाज कहां से आ रही है। पहले तो विस्मित हो जाती हैं, दे आर सरप्राइज्ड। देन दे उपधार्य मैंने उसको श्रवण करती हैं, धारण करती हैं, और फिर उनको लज्जा आ जाती है, थोड़ी शर्मा जाती हैं वो। पता नहीं शर्मा क्यों जाती हैं। शर्मा इसलिए जाती हैं कि उनके हृदय के अंदर काम की उत्पत्ति हो गई है ना, काम मार्गण। तो काम क्योंकि उत्पत्ति हो गई है, अब ये कृष्ण से उनको काम की उत्पत्ति होने के कारण और कृष्ण के साथ संयोग करना चाह रही हैं, है ना, कार्म मार्गण। समर्पित चित्ता, अब जब काम से वो अभिभूत हो गई तो उनका जो हृदय है वो द्रवित हो गया और वो भगवान को समर्पित कर दिया उन्होंने, है ना। कश्मलम ययुर अपस्मृत नीव्य, कश्मलम माने मोहित हो गई। कश्मल का मतलब होता है टू गेट एनामोयड, अट्रैक्टेड, फैसिनेटेड, है ना। कश्मलम यहाँ लिखा डिस्ट्रेस है, डिस्ट्रेस भी लिख सकते हैं, लेकिन बेसिकली दे आर एनामोयड, दे आर अट्रैक्टेड, है ना। जब अट्रैक्ट हो गई तो वो परेशान सी हो गई कि भाई क्या हो रहा है ये, कश्मलम, है ना। तो एक्चुअली तो इसका मीनिंग होता है कश्मल का मुंह। कश्मलम इज अदरवाइज आल्सो जैसे नो, इट इज indefinite feeling, just
they are not, they are confused themselves. दे आर कंफ्यूज, हाँ, दे आर कंफ्यूज कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। हाँ, जैसे भगवान ने बोला था ना, देखिए दूसरे अध्याय में सबसे पहला यही बोला अर्जुन से, कुतस्वा कश्मलम इदम विस्मय समुपस्थितम, तेरे अंदर इस समय में, युद्ध के समय में ये कश्मल कहां से आ गया। कश्मल का मतलब यहां पर लिखा है मोह, है ना। मोह मतलब यू आर नॉट नोइंग व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, है ना, यू आर कंफ्यूज्ड। हाँ, यू आर कंफ्यूज्ड, है ना। तो ये कैसे आ गया। पहले तो तुम सोच के आए थे कि युद्ध करना है, अब युद्ध में आ गए तो अचानक से ऐसे बोलने लगे तुम कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो कश्मल यहां पर शब्द किया भगवान ने, कुतस्वा कश्मलमिदम, कैसे कश्मल आ गया, तो वही कश्मल है यहां पर। तो उनको भी समझ में नहीं आ रहा है, यह कंफ्यूजन, हाँ, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, है ना, कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, अनसर्टेनिटी। अब जब इतनी अनसर्टेनिटी हो गई तो वो अपस्मृत, वो भूल गई हम कौन है। अपस्मृत का मतलब है दे हैव फॉरगेटन हु दे आर, है ना, दे हैव लॉस्ट देयर बॉडीली दिस थिंग, यू नो, आइडेंटिफिकेशन। दे हैव फॉरगेटन कि दे आर द गॉडेसेस, गॉड्स एंड गॉडेसेस फ्रॉम द हेवंस, दे हैव फॉरगेटन दैट, है ना। और फिर देन निव्य, उनका जो कमर बंधन है वो सारा का सारा शिथिल हो गया, इट बिकम लूजेंड। सो वॉट एवर, एक्चुअली हम लोग सब बंधे हुए हैं इस जीवन में ना। तो भगवान ये बता रहे हैं, गोपियां ये बता रहे हैं यहां पर कि हम अपना संसार बंधन कैसे खत्म कर सकते हैं। ये जो श्लोक है, हम तो इसको साधारण श्लोक समझें कि ऐसा ऐसा हो रहा है, देख रही हैं, लेकिन सुखदेव जी तो बोलते हैं नहीं नहीं, संसार बंधन को खत्म करने का तरीका यही लिखा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स फॉर रीचिंग द गॉड हेड। कैसे देखिए ना, सबसे पहले जो देवियां हैं, वो देवियां सबसे पहले जब वो आई अपने पतियों के साथ, तो पहले तो रात भर वहां पर भ्रमण करती रही, वो घूमती रही, है ना। तो उनके मन में कुछ जिज्ञासा थी कि कृष्ण को हम देखें। तो सबसे पहले तो एक जिज्ञासा होनी पड़ेगी मन में, ड्राइव होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी टू नो। जैसे हमारा ब्रह्मसूत्र है ना, ब्रह्मसूत्र का पहला सूत्र क्या है पता होगा आपको, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि भाई बहुत हो गई दुनियादारी, अब तो जिज्ञासा करो, अब तो भगवान को जानने का प्रयत्न करो, कोशिश तो करो, क्यूरियोसिटी तो हो आपके अंदर। तो ये क्यूरियोसिटी यहां पर उनको समझ में आ रही है व्योम यान वनिता से, क्योंकि यान के अंदर वो वनिताएं भ्रमण करती रहती हैं। जब वो विमान में बैठती हैं तो ये तो है नहीं विमान में एक जगह पर बैठेंगी, तो उनका काम ही है भ्रमण करना। तो भ्रमण करते करते उनके अंदर कुछ इच्छा है कि कुछ जाना जाए, जिज्ञासा है उन्हें। तो रात भर बेचारी खड़ी रही अपने अपने पतियों के साथ कि सुबह को जब कृष्ण वन में जाएंगे तो हम उन्हें देखेंगे। तो सबसे पहले तो जिज्ञासा होनी चाहिए हमारे अंदर, ठीक है ना, बिना उसके तो कुछ काम ही नहीं होगा। वी विल नॉट स्टार्ट। हम लोग वृंदावन में आ गए, इसका मतलब तो है ना कहीं इच्छा, वरना क्यों आते भाई, घर बार छोड़ के, क्या बुरा था वहां, खाने पीने को सब अच्छी तरह मिलता है। आप सोचिए ना, नौकर चाकर हैं, सब हैं, जी हजूरी करने वाले हैं, कुछ नहीं करना होता। ऑफिस में मैं जाके बैठ जाता था माता जी, कुछ नहीं करता था, कुछ भी नहीं करता था, मतलब बस थोड़ा बहुत अपना काम किया और सारा ऐश थी हमारी, बिल्कुल कोई फर्क नहीं। मैं तो कहता था पेंशन दे रहे हैं मेरे को, हजारों रुपए लाखों रुपए दे रहे हैं माला फिराने के, मैं माला घुमाता था मैं अपना और गीता पढ़ता था। तो इसको छोड़ के हम लोग यहां है, मतलब कहीं तो जिज्ञासा है, ठीक है। आगे फिर बता रहे हैं, देखिए विस्मितास, विस्मित होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। विस्मित तो सरप्राइजिंग एलिमेंट है ना। वंस वी नो व्हाट द कृष्णा इज, आप क्या सरप्राइज नहीं थी जब आपको यह पता लगा कि कृष्ण परम तत्व है। मेरी तो हालत खराब हो गई थी जब मैंने सुना यहां पर आके कि कृष्ण अवतारी हैं। अरे बाप रे, हम तो सोचते थे राम कृष्ण नरसिंह वामन सब एक से ही हैं, किसी का भी कर लो, किसी भी देवता का कर लो, पहुंचना तो वही है। ये एक सामान्य धारणा, इस सामान्य धारणा हमारी खत्म हो गई, एकदम विस्मय से भर गए हम लोग कि टू नो व्हाट नेक्स्ट, और क्या इनके बारे में जानना चाहते हैं। तो विस्मित होना बड़ा आश्चर्य है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आश्चर्य जो है ये एक शब्द हमारे हृदय के अंदर भगवान ने एक भावना दी है ना, किसी भी चीज को देख के आश्चर्य हो जाना। तो आश्चर्य जब होगा ना, तब हमारे अंदर उसको पकड़ने की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। किसी भी चीज को आप जैसे मेले में जाएं, कोई जादू देखें, जब जादू देखते हैं तो विस्मित हो जाते हैं ना हम लोग, सरप्राइज हो जाते हैं, तो समझना चाहते हैं ये जादूगर कर क्या रहा है। वी आर लॉस्ट फॉर सम टाइम, समझ में नहीं आता हम लोग कहां खड़े हैं, कितनी देर खड़े हैं, सब भूल जाते हैं हम। और भगवान ने कहा है आत्मा और परमात्मा के बारे में दूसरे अध्याय में, आश्चर्यवत पश्चित कश्चितेनम, आश्चर्यवत पश्यति कश्चितेनम, आश्चर्यवत वदति तथैव चान्य,
आश्चर्यवत चैनम अन्य शृणोति श्रुत्वापि एनम वेदन चैव कश्चित। आत्मा और भगवान क्या है, कोई कोई तो इसके बारे में आश्चर्य से देखता है कि ओ आश्चर्य, महान आश्चर्य, एक कृष्ण महा अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक और यहां पर आकर छछिया बरी छाछ पे नाचने चाहे, कितना बड़ा आश्चर्य है ना। माता यशोदा से बंध रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा है कि ये भगवान है, बताओ तो। फिर कोई कोई दूसरा व्यक्ति इसके बारे में आश्चर्य के रूप में बोलता है, कहता है। बड़े बड़े शास्त्र लिखे हुए हैं, है ना, तो इतने सारे पुराण हैं, उपनिषद हैं, तो उन्होंने सब आत्मा परमात्मा का वर्णन किया है आश्चर्य के रूप में कि देखो ये है, देखो ये है, देखो ये है। करते करते थक गई श्रुतियां, भगवान का वर्णन नहीं कर पाई है ना, आश्चर्य है उनको अभी तक। फिर कोई कोई इसको आश्चर्य की तरह बोलता है। पहले बोला देखता है, फिर बोलता है ना, नहीं देखता है, पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत, हाँ, फिर बोलता है, फिर कोई को सुनता है। जैसे एक तो वक्ता है, अब हाँ कोई सुन भी रहा है, अरे यार है तो बहुत गजब की चीज कृष्ण, है ना। कोई को देखता है, सुनता भी है, तीनों काम हो रहे हैं। पहले देखा, फिर सुना, पहले देखा फिर बोला, फिर बोला अब फिर सुना। अच्छा, अब फिर कह रहे सुन के भी उसको कुछ समझ में नहीं आता कुछ समझ में नहीं आता है क्या, ये हमारा हाँ, और ना ही उसकी इच्छा होती है कि हमें जाने। श्रुत्वापि एनम वेदन चैव कश्चित, सुन के भी समझ में नहीं आता ये है क्या। तो जब तक हम भगवान के विषय में अपनी सभी इंद्रियों को नहीं लगा देंगे, देखना भी उन्हें ही है, समझना भी उन्हें ही है, सुनना भी उन्हें ही है, तो भी समझ में तो आने नहीं है, ये तो पता है, तो भी फिर भी दैट क्रेज इज देयर। ये है विस्मिताष्ट, इतनी विस्मित है वो। और विस्मित हमेशा आदमी उसी चीज पे होता है जो कभी पहले ना देखी हो। अगर कोई पहले देखी होगी ना तो कहे यार ठीक है, हमने देखा है, क्या देखना, जादूगर का खेल देखते हैं ना हम लोग, तो काट देता है बच्चे को बीच में से और वो लटका देता है, देखा है, हम लोग चले जाते हैं आगे, कई बार देख चुके हैं। क्या है, रोज रोज मुंह में से कबूतर निकालता है, देखा है हमने, देखा है ना। अगर नहीं देखा होगा तो एकदम हाँ, तो इसीलिए तो सारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नई नई चीजें निकाल रही है ना। विस्मिताश्च सर्वे, तो विस्मित होना आवश्यक है हमारा। हम कृष्ण को लेके, राधा जी की लीलाओं को लेके, युगल सरकार की लीलाओं के लेके कितना विस्मय है हमारे हृदय के अंदर। क्या हमारे अंदर वो आश्चर्य हो रहा है, और अब क्या होगा देखें, और अब क्या होगा लीला में आगे, है ना। ये फिर दूसरा कह रहे हैं तद उपधार्य, अगला सेंटेंस है, स्टेप बाय स्टेप है ये। तद उपधार्य, तद माने उसको, उपधार्य है ना, लिखा है ना, लिखा है। विस्मिता उसका तद उपधार्य, तद माने तब, है ना, उस आफ्टर दैट। उपधार्य, उपधार्य का मतलब, तो उप माने होता है नियर, और धार्य का मतलब होता है धारण करना। उस बात को जो आपने विस्मित की गई है उसको धारण करो, मतलब उसको श्रवण करो, लिसनिंग करके ही तो धारण कर पाएंगे ना, एक्सेप्ट तभी तो करेंगे। तो लिसनिंग कैसे करो, उप का मतलब है गुरु जी से, उप का मतलब है निकट बैठ के पास में, गुरु जी के पास जाकर अनुगत्य में। तद उपधार्य, उप शब्द का बड़ा महत्व है। हम बाहर से अगर ऊपर से सुनते रहे, हम किसी को जानते ही नहीं है और उसकी हम कथा सुन रहे हैं तो हम धारण नहीं करते जनरली, ऐसा होता है किसी को हम लोग जब जैसे गुरु महाराज का सुनो आप, हाँ तो धारण करने का मन करता है ना, हाँ क्योंकि उनसे निकटता है, उनको फॉलो करना है। तो उपधार्य, यहाँ पर आपकी निकटता हो गई, चाहे भले ही आप उनसे दूर हैं शरीर रूप से, लेकिन निकट रह चुके हैं ना उनसे, तो हृदय की निकटता है। तो जहां पर हृदय की निकटता होती है वहीं पर ही हम उस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते हैं, वरना हम तैयार ही नहीं होते। तो निकटता का मतलब यही नहीं है कि उसकी फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए आपके मन में, है ना। गुरु जी के पास कैसे जाना चाहिए, तत्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत, है ना। समित पाणी क्षौत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, गुरु जी के पास जाने के लिए एक तरीका बताया श्रुतियों में कि आप श्रद्धा को लेकर उनके पास जाएंगे, श्रद्धा को लेकर। पहले शिष्य लोग क्या करते थे, समिधा होती है ना, जो यज्ञ के अंदर समिधा डालते हैं, लकड़ी होती है, तो वो लकड़ी डालते थे, तो वो लेके जाते थे। तो यहां पर अब समिधा हम लकड़ी लेके जाएंगे तो गुरुजी कहेंगे भैया क्या करने आया है पहले यज्ञ हुआ करते थे आश्रमों में, तो लेकिन अब उसको हमें बताया कि अब समिधा का अर्थ है श्रद्धा। वो लकड़ी जो है ना, वो पहले तो लकड़ी देने का मतलब है कि श्रद्धा से जा रहे हो भैया, आप लकड़ी जंगल से तोड़ के लाए, गुरुजी के पास गए जिससे यज्ञ करेंगे। तो अब तो गुरुजी ज्ञान यज्ञ करते हैं, है ना, सिर्फ लेक्चर देते हैं, प्रवचन, तो हमें श्रद्धा से सुनना है। तद उपधार्य, ये देखिए ना आप, मतलब एक श्लोक
और इसके अंदर कितने बड़े बड़े रहस्य भराए हुए हैं। सारा एक ही श्लोक के अंदर पूरा का पूरा सिस्टम भक्ति का, रागानुगा भक्ति तक पहुंचाएंगे अभी गोपियां हमको, रागानुगा भक्ति तक ले जाएंगे अभी, और 2-3 शब्दों के बाद अभी आप देखिए कैसे चले जाएंगे हम इसमें। तो सबसे पहले तो हो गया था हमारा जिज्ञासा, उसके बाद आश्चर्य, विस्मित होना, उसके बाद फिर श्रद्धा पूर्वक लिसन करना और उसको एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, है ना। फिर आ रहा है सलज्जा। लज्जा का मतलब यहां पर लज्जा तो है ही, लेकिन लज्जा इसलिए आ रही है साधकों के लिए। पहले हम साधकों के लिए समझते हैं। साधकों के लिए लज्जा इसलिए आ रही है कि जब हमने गुरुजी से सुना कि कृष्ण इतने भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं, तो भी हमारे कभी ये मन में नहीं आई कि हम उनकी शरण में चले जाएं। इतनी अपने ऊपर ग्लानि होने लगती है कि हमने अपना जीवन ऐसे ही खो दिया। दीनता का एहसास होने लगता है कि हम कितने दीनहीन हैं, कि भगवान इतने बड़े होकर भी और हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, और हम तो भी अपने इस कीचड़ के अंदर ही घूम पड़े हैं। हम इनसे जरा सी छुटकारा नहीं पड़ना। वो कह रहे हैं तू बस एक बार ये कह दे मैं तेरा हूं। वाल्मीकि रामायण में राम ने कहा है, सुना है ना आपने, एक बार कह दे सकृत, एक बार कह दे कि मैं तेरा हूं, तो मैं तेरे को सारे भय से मुक्त कर दूंगा, तुझे स्वीकार कर लूंगा। राम की वाणी है ये, सुनिए ना आपने वाल्मीकि रामायण में, बहुत बड़ी बात है, राम ने कहा है बात। तो हम एक बार भी कहने के लिए तैयार नहीं है कि मैं तुम्हारा हूं। और कह रहे हैं तो झूठ मूठ का तो कह सकता है ना, झूठ मूठ का कह दे, क्योंकि वास्तव में तो ये सच है। देखो हम हैं तो भगवान के ही ना, हम माने या ना माने, तो वास्तव में तो ये सच है। अब अगर तू झूठ मूठ का कहेगा और रोज रोज कहता रहेगा तो एक दिन मानना पड़ेगा, क्योंकि तू वास्तव में ही मेरा है। ये तो तू भूल में है कि तू किसी और का है, तू है तो मेरा, है ना। तो शेक्सपियर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, इफ यू डोंट हैव ए वर्च्यू एंड यू वांट टू हैव दैट वर्च्यू, देन यू प्रिटेंड दैट यू हैव दैट वर्च्यू एंड यू शैल हैव दैट वर्च्यू, बिकॉज यू आर रियली वर्चुअस। इनहेरेंटली हमारी आत्मा जो है उसके अंदर सारे गुण विद्यमान है, लेकिन वो सारे डॉर्मेंट स्टेज में हैं। लेकिन जब हम मान लेंगे कि हम एक ईमानदार आदमी हैं, हम एक ईमानदार आदमी हैं, हम एक सच्चे आदमी हैं, तो सच्चाई और ईमानदारी हमारे अंदर से प्रकाशित होने लगेगी, और जो ऊपर की धूल है, झूठ है और बेईमानी है, वो चली जाएगी, सुपरसीड करेगा व्हाट वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग। हाँ, जो हम वो उसको रिमूव कर देगा, वो मल, उसको जो डस्ट है उसको रिमूव कर देगा। तो बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं माता जी, देखिए। अब बताइए इससे कम क्या कहेंगे। भगवान कह रहे तो झूठ मूठ का बोल, चल मैं उसको सच का मान लूंगा। अजामिल ने तो झूठ का ही बोला था ना, नारायण क्या सच का बोला था नारायण? अपने बेटे को बुला रहा था। भगवान के सोच भगवान तो उसने दूर दूर तक ख्याल नहीं था झूठ मूठ का बोलने में। और भगवान ने ये कहा है कि अगर आप कोई गाना गा रहे हो और गाने के बीच बीच में हे राम बोलोगे ना, तो मैं अपना नाम समझ लूंगा उसको। रामा हो रामा, ऐसे शब्द बीच बीच में तान मिलाने के लिए कुछ गायक लोग ऐसे बोल देते हैं, तो बोलते वो भी मेरा नाम है, मैं तुमको मुक्ति दे दूंगा, भुक्ति दे दूंगा उन नाम से। ये है भगवान की महिमा है। और इसके बाद बता दें, जब महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से कहा तो तुम नाम की महिमा गायन करो, हरिदास ठाकुर ने फिर नाम की महिमा बताई थी। देखो कितनी बड़ी बात है, अर्जुन को उपदेश दिया भगवान ने, है ना, और यहां पर भगवान स्वयं अपने भक्त से उपदेश ले रहे हैं। राय रामानंद जी से लिया, हरिदास ठाकुर से लिया, उनकी महिमा बढ़ा रहे हैं। आप सोचिए ना कितनी बड़ी बात है, भगवान स्वयं। तो वो कह रहे हैं कि जब भक्त ये बात कहेगा ना तो उसमें ज्यादा दम होगा, वो कम से कम फॉलो करने योग्य बात होगी, तभी तो वो कह रहा है। भगवान तो फॉलो करे ना करें तो ऑल। भगवान ने अर्जुन को बोला था, भगवान ने कहा डिवोटीज विल नॉट पेरिश, हाँ यू डिक्लेयर, है ना। तो इसीलिए तो वहां पर महाप्रभु ने हरिदास जी से कहा कि तुम जो है नाम की महिमा मेरे को सुनाओ, तो उन्होंने सुनाई। फिर महाप्रभु ने पूछा अच्छा ठीक है, जो भगवान का नाम नहीं लेता है वो तो तर जाएंगे, लेकिन जो भगवान का नाम नहीं ले सकते वो कैसे तरेंगे? तो बोले अरे जब वो लोग सुनेंगे उसका नाम भगवान का तो तर जाएंगे, जैसे पशु पक्षी है, तभी तो हम लोग उच्च स्वर में बोलते हैं ना हरे कृष्णा, तो वो भी तर जाएंगे। तो महाप्रभु ने कहा अच्छा वो भी ठीक है, चलो पशु पक्षी भी तार दिए। अब लेकिन उनका क्या होगा, जो मलेच्छ हैं, जो यमन है, उनके कानों में तो जाती भी नहीं है आवाज राम की नाम की, वो तो नहीं जाती है। तो उन्होंने बताया कि एक मलेच्छ था यमन, और उसको पीछे से
एक जो वो होता ना सुअर जो होता है, सुअर वो मारने के लिए दौड़ा। अब वो उस समय पॉटी कर रहा था जंगल में बैठा हुआ, और सुअर आया और उसके पीछे उसने मार दिया उसको। और जब उसने मारा सींग बहुत तेजी के साथ, तो उसके मुंह से निकला हा राम। एक गाली है ना ये मुसलमानों में, हराम नाम की गाली है, तो इसमें नाम आता है हा और राम। तो उन्होंने कहा हा राम, जैसे राम को पुकारा, हा राम रक्षमाम रक्षमाम। तो राम शब्द कहने से ही मैं उसकी रक्षा कर लूंगा, उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई है। तो भगवान के नाम की महिमा ये है। हमें लज्जा आनी चाहिए ना, अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए ना। हमें शर्म नहीं आती वो अलग बात है, बेशर्म हो चुके हैं हम बिल्कुल ही। माता जी, ये कृष्ण का नाम एक बार लेकर तो भगवान ने कहा है कि 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर, उससे भी बहुत अधिक है मेरे एक नाम की महिमा। कृष्ण प्रणामी, एक बार कृष्ण को प्रणाम कर लेना, दंडवत प्रणाम करना, 10 अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक। क्योंकि 10 अश्वमेध यज्ञ वाले का पुनर्जन्म होगा, लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवम, उसका पुनर्भव नहीं होता, जन्म नहीं होता उसका। लेकिन वो प्रणाम अंतिम होना चाहिए। हमारे साथ क्या है, हम प्रणाम तो रोज कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर और गड़बड़ करते हैं ना सारे दिन। चक्कर ये, अगर वो प्रणाम अंतिम प्रणाम है, जाने के टाइम पर अंतिम, हाँ, अगर वो अंतिम प्रणाम है तो फिर वो भगवान ले जाएंगे उसमें आपको, है ना। तो तभी तो हमको कह रहे हैं कि वो लज्जा, सलज्जा, हमको लज्जा आनी चाहिए। जब हमने उसको श्रवण कर ली, इतनी महिमा। 10 नामापराध सुना है ना आपने? अच्छा, 10 नामापराध में सारे नामापराध तो ठीक हैं, 10वां नामापराध क्या है पता है आपको? भगवान की कृपा के बारे में सुन के बाद भी उनको हम फॉलो नहीं, हाँ, ये बात। अब हमने प्रभु जी से बोला, प्रभु जी इससे अच्छा तो हम पहले ही थे। आपने जब तक हमें नहीं बताई थी ये बातें, तब तक हम अपनी दुनिया में मस्त थे और हमें भगवान के नाम की महिमा पता ही नहीं थी, तो हमसे अपराध तो नहीं हो रहा था। लेकिन अब तो वो अपराध हो रहा है चाहे और हो ना हो, लेकिन ये 10वां तो हो ही रहा है। बोला यही तो दिक्कत है, तुम जितने जितने भक्ति मार्ग में आओगे उतनी उतनी परेशानियां बढ़ेंगी और तुम्हारी, क्योंकि तुम छोटी मोटी चीज तो प्राप्त करना चाहते नहीं हो, है ना। तो यू हैव टू बी रेडी फॉर द बिगेस्ट ट्रबल्स भगवान जो तुम्हें देने वाले हैं। तो डर भी है, ऐसा नहीं है कि इतना आसान है, तो इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू, है ना। तो सलज्जा, इसीलिए हमको दीनता का भाव हमारे अंदर आना चाहिए कि हम देखो कितने गाय बीते हैं, है ना। तो यही एक भाव है, जब तक ये दीनता नहीं आएगी तब तक तो कोई समर्पण भी नहीं हो सकता, है ना। फिर आगे कह रहे हैं काम मार्गण। काम मार्गण भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो देवियां हैं वो तो स्वयं को देवी समझती हैं, और देवी एक, अभी तो कृष्ण को कृष्ण मानती नहीं ना, भगवान तो नहीं मानती हैं, वो तो सोचती हैं कोई ब्रज का लड़का है, बच्चा है कोई, तो वो गोप के ऊपर आकर्षित हो रही हैं, है ना। तो उनको एक तो लज्जा आ रही है, और लज्जा आने का कारण है कि उनके अंदर काम की उत्पत्ति हो रही है। वो अब कृष्ण का संयोग करना चाह रही हैं, कृष्ण से मिलना चाह रही हैं, और पास में पति बैठे हुए हैं, तो आएगी नहीं शर्म, आएगी नहीं शर्म, आएगी नहीं आएगी। किसी दूसरे लड़के को देख रहे हो आप और साथ में पति चल रहा है या पत्नी चल रही है, तो कितनी शर्म आती है। तो ऐसी उनको भी शर्म आ रही है। साधकों के लिए ये वाली शर्म नहीं है ना, साधकों के लिए तो दीनता है, लेकिन उनके लिए वो शर्म आ रही है, उनको सलज्जा, है ना। तो भगवान को हम किसी भी प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे काम को तो इस संसार में सबसे निकृष्ट माना जाता है ना, कि काम तो बहुत ही निकृष्ट है, बहुत गलत है ना। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि काम से भी मैं प्राप्त हो सकता हूं, तुम मुझे कामना तो करो। काम मार्गण, है ना। कुब्जा ने देखो, काम कृष्ण के लिए कोई प्रेम तो था नहीं उसको, वो तो ये काम मार्ग था उसका सिर्फ, है ना। उनके रूप पर मोहित हो गई थी, लेकिन उसको भी भगवान ने क्या गति दे दी है ना, इतना सुंदर बना के और अपने धाम में ले गए सब उसको। तो काम मार्गण, काम के मार्ग से भी, और वास्तव में कामानुगा भक्ति ही हमारा इष्ट है। रागानुगा भक्ति यहीं पर तो आती है। रागानुगा भक्ति 2 प्रकार की है, एक संबंधानुगा और एक कामानुगा, है ना। संबंधानुगा में कृष्ण के साथ संबंध होता है कि कृष्ण मेरे या तो सखा हैं, या मेरे पुत्र हैं, या मेरे पति हैं। लेकिन कामानुगा के अंदर संबंध नहीं है। गोपियां जो हैं उनकी कामानुगा है। गोपियों में तो कोई संबंध नहीं है ना कृष्ण से, है ना, केवल कामना है। वहां पर जो कामना है ये शुद्ध प्रेम का स्वरूप है, जहां पर स्वसुख वांछा नहीं है, कृष्ण को ही सुख देने की इच्छा है। तो जो कामानुगा भक्ति है, यही वास्तव में गौड़ीय वैष्णवों का हमारा लक्ष्य है। तो यहां पर ही रागानुगा भक्ति की बात की गई है, काम मार्गण,
है ना, समर्पित चित्ता। तो जब रागानुगा भक्ति के अंदर हम लोग आते हैं तो सबसे पहले चित्त का समर्पण। अब लोग पूछते हैं कि भगवत गीता में तो जो है सिद्धांतों की बात की है, इसमें कोई भक्ति की बात नहीं है और रागानुगा की बात नहीं है। रागानुगा भक्ति का श्लोक है इसमें, इसके अंदर भगवत गीता में 12वें अध्याय का 8वां श्लोक, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव ऊर्ध्वम न संशय। 12वें अध्याय का 8वां श्लोक है। भगवान कह रहे हैं कि तू अपने मन को मुझ में रख दे, बुद्धि को अपने मुझ में निवेशित कर दे, इस प्रकार तू मेरे अंदर ही मेरे में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो गोपियों ने क्या किया था, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपनी इंद्रियां, अपना शरीर, सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया था। तभी तो उनका प्रवेश हुआ ना वहां पर भगवान की भक्ति के अंदर, रागात्मिका भक्ति के अंदर, है ना। तो रागानुगा भक्ति की सबसे पहली रिक्वायरमेंट ही यही है, समर्पित चित्ता। अब ये चित्त जो है ना, देखिए माता जी आप तो भावुक हो गए। देखिए, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश है, इसमें क्या दो बात की, मन और बुद्धि। अब ये मन और बुद्धि दोनों अंतःकरण में है ना। अब हम लोग तो ये नहीं कर पाते, तो भगवान ने एक बड़ा अच्छा तरीका बता रहा है, मैं अभी बताता हूं आपको। 12वें अध्याय के ही इससे अगले वाले श्लोक में भगवान को मालूम है कि भाई तुम गोपियों की तरीके से अपना मन और बुद्धि मुझे नहीं देने वाले, मुझे मालूम है तुम्हारी बात, तुम्हारी औकात मेरे को पता है, मैं तुम्हें तरीका बता देता हूं दूसरा। वहीं बता रहे हैं, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसी मयि स्थिरम। इस प्रकार जो मैंने तुम्हें बताया, अगर तुम अपने चित्त को मुझ में स्थिर नहीं कर सकते, तब क्या करना है, तब क्या कह रहे हैं, ततो अभ्यास योगे न कौन्तेय माम इच्छाप्तुम धनंजय। ये तरीका बता दिया भगवान ने कि मन और बुद्धि, इन दोनों को भगवान ने अगले श्लोक में एक कर दिया। चित्त एक ही बात है ना। चित्त से हम लोग मन को, बुद्धि को भी ले सकते हैं। तो वहां कह रहे हैं कि अगर तुम अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर नहीं कर सकते, मुझे समर्पित नहीं कर सकते, तो तुम क्या कर रहे हो, बड़ा आसान तरीका, ततः अभ्यास योगेन, अभ्यास योग के द्वारा माम इच्छा, तुम मुझे प्राप्त करने की इच्छा तो कर सकते हो, केवल इच्छा करो, मैं तुम्हें इच्छा मात्र से ही मिल जाऊंगा। अब हमको दुनिया की कोई संपत्ति इच्छा मात्र से मिलती है क्या? आप चाहो कि आपके घर पे खाना बन जाए, आपके घर में कमरे में, हो जाएगा क्या? नहीं बनेगा। लेकिन भगवान कह रहे हैं मैं इच्छा मात्र से मिल जाऊंगा। हाथ मत हिलाना अपना हाथ मत हिलाओ, अभ्यास योगिन करना पड़ेगा। लेकिन ये अभ्यास जो है ना, जो हम कर रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण, माला तो घुमानी पड़ेगी, माला घुमाए बिना काम नहीं होगा। तो अभ्यास का मतलब निरंतरता। तो जब हम करते रहेंगे, लेकिन ये अभ्यास अकेला नहीं होना चाहिए, इसमें दो चीजें जरूरी हैं। इच्छा, ये इच्छा जरूर होनी चाहिए माता जी हमेशा कि इसी जन्म में मेरे को कृष्ण मिलेंगे, कृष्ण लेके जाएंगे ही जाएंगे, ये व्याकुलता हो। इच्छा तुम धनंजय, तुम मुझे प्राप्त करने की इच्छा तो कर। धनंजय शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। धन और धन को अर्जित करना, तो सबसे बड़ा धन है कृष्ण। उनको अर्जित करने के लिए यही एकमात्र तरीका है। अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। अभ्यास योगेन, भगवान ने 4 प्रकार के योग बताए हैं। कौन से? कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। लेकिन यहां पर अभ्यास इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके साथ उन्होंने योग शब्द भी लगा दिया। अभ्यास योग नहीं है, लेकिन अभ्यास योगेन बोल दिया, क्योंकि अभ्यास की इतनी वैल्यू है, महत्व है। इसको भी अभ्यास योगेन बोल दिया, मतलब भक्ति करनी है। तो भक्ति करते करते ही तुम, और लेकिन इच्छा अगर नहीं हुई ना मुझसे मिलने की, तो मैं नहीं मिलूंगा। और समर्पण तुम्हारा चित्त का हो जाएगा, है ना। कश्मलम ययुर अप स्मृत नीव्य। तब क्या होगा कि तुम मोहित हो जाओगे मुझे देख के, मेरे रूप के अंदर, मेरी लीलाओं से तुम लोग भूल जाओगे कि तुम कौन हो। भगवान ये चाहते हैं कि हम ये भूल जाएं कि हम इस संसार के प्राणी हैं। वो ये चाहते हैं कि हम ये याद करें कि हम उनके बंदे हैं। तो यहां पर अपस्मृत, स्मृत का मतलब होता है याददाश्त, और अप माने दूर होना। जैसे होता है ना अपराध, एक वर्ड सुना ना आपने, अपराध। अपराध का मतलब पता क्या होता है? राध का मतलब नहीं, आप संस्कृत में देखिए, राध का मतलब होता है प्रीति। राध का मतलब होता है प्रेम, है ना। और अप का मतलब होता है दूर होना। तो प्रीति का दूर होना। तो जब भगवान का प्रेम हमसे दूर हो जाता है किसी कारणवश, उसको हम बोलते हैं अपराध।
अपराध, अप का मतलब है दूर होना और राध का मतलब है प्रीति। तो समझिए कि अपराध कर रहे हैं तो भगवान का प्रेम हमसे दूर हो गया। तो यहां पर कह रहे हैं अपस्मृत। स्मृत का मतलब स्मृति। हमारी स्मृति इस समय क्या है कि हम संसारी आदमी हैं, हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, हम बड़े हैं, हम छोटे हैं, हम पंडित हैं, हम मूर्ख हैं, है ना, हम ब्रह्मचारी हैं, हम गृहस्थ हैं, स्त्री। तो ये सब भूल जाओगे, अपस्मृत सब भूल जाओगे। फिर तुम्हें क्या याद आएगा? समर्पित चित्ता मैं ही हूं, मैं ही तुम्हारा हूं एकमात्र। कृष्ण में इतने खो जाएंगे आप, तो तुम्हारा जो देहाभिमान है, अभी तुम सोचते हो कि ये काम किया मैंने, सेवा की, कोई सेवा कोई कुछ नहीं कर रहा है। कृष्ण ही कर रहे हैं सेवा, अपनी सेवा। हम नहीं कर रहे सेवा। हमें ये अभिमान नहीं रखना है कि हम सेवा कर रहे हैं, कृष्ण ही करा रहे हैं हमसे, है ना। हमें ये अभिमान नहीं रखना है, भूल जाना है। जैसे भूल गए अपस्मृत नीव्य। नीव्य का मतलब बंधन। हमारे जितने भी संसार के बंधन हैं, ये सारे बंधन ही तो बंधन है, और है क्या? ये सब के सब शिथिल हो जाएंगे। दे विल गेट लूजनड स्लोली एंड स्लोली। दैट इज हाउ इट विल वर्क, दिस पर्टिकुलर श्लोक। एक श्लोक के अंदर देखिए कितनी बड़ी बात है, पूरा का पूरा भगवत प्राप्ति है रागानुगा मार्ग के अनुसार। अपस्मृत नीव्य, हमारा उद्देश्य है कि हमारा बंधन खत्म हो जाए, है ना, और हम भूल जाएं अपना देहाभिमान की हम करता है, हमारे अंदर जो भावना है क्रेडिट लेने की, है ना, लोगों से व्यवहार करने की, सब कुछ भूल जाए, तन्मय हो जाए। जो इसका एंड में उन्होंने यही बोला ना कि इस प्रकार से गोपियां तन मनस्का, तच्चित्ता तन मनस्का, भगवान के अंदर ही चित्त वाली और भगवान के अंदर ही मन वाली हो गई और उनकी लीलाओं का गान करती फिर रही हैं। हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण, और कुछ रहा ही नहीं। जय हो। ठीक है मत, आज हमारा श्लोक पूरा हो गया। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।